नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप धनखड़। इस वक्त हरियाणा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और अपने समर्थन में वोट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। इसी चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन यादव जी। पवन यादव जी मशहूर उद्योगपति हैं और साथ ही समाज सेवी भी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के ताज़ा चुनावी समीकरणों के बारे में। कौन ऊपर, कौन नीचे, कौन सी पार्टी आगे और कौन पीछे। स्वागत है आपका पवन जी। धन्यवाद धनखड़ जी। सबसे पहले बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, भिवानी शहर की, भिवानी जिले की। वहाँ आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वहाँ के लोग, जनता है, किस तरफ जा रही है? देखिए, जैसा कि हम पीछे बातचीत में रहे हैं दोनों, तो हमने अक्सर और आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके चैनल का भी उद्देश्य है सिर्फ एक अपनी लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ पे आपका रुझान रहता है हमेशा। तो मेरा मानना ये है कि आप भिवानी का जिक्र कर रहे हैं, तो भिवानी में भी जो मैं देख रहा हूँ कि पिछड़ापन तो भिवानी में भी है। ये तीनों ही ज़िले हैं, भिवानी हुआ और अपना दादरी, महेंद्रगढ़, ये तीनों ही राजस्थान की सीमा से लगते हुए हैं। जहाँ कहते हैं ना कि कोई चीज़ शुरुआत में एक प्रेशर रहता है, लास्ट में जाके एक फ्लो भी, पानी का फ्लो भी एक टाइम में आप देखते हो लास्ट में जाके फ्लो कम हो जाता है। उसी तरह से मैं इसको देखता हूँ कि जैसे ही हम अपने मेट्रो सिटीज़ या एनसीआर से बाहर निकलते हैं तो एक फ्लो रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो अपना एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो। तो ये सारी चीज़ें एक फ्लो के बाद लास्ट जब कहते हैं ना डेड एंड में जाके उसकी एक मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह से जो भिवानी है वो भी राजस्थान से लगता हुआ है, जो अपना बोले एनसीआर से काफ़ी बाहर है। दूसरा दादरी में भी वही है, तीसरा महेंद्रगढ़ में वही है। तो तीनों ही जगह कृषि के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा इनकम सोर्स है। और कृषि में भी कई जगह पे तो पानी की समस्या है, या कई जगह पे एक उर्वरकता की समस्या है, या ये कहें कि बच्चों को एजुकेशन से भी वंचित रहना पड़ता है कि अच्छी कॉलेजेस वहाँ उस एरिया में मुझे नहीं लगता कोई है। दूसरा, अब चुनावी मुद्दा है, आप चुनाव पे प्रकाश डाल रहे हैं, तो चुनाव की मैं बात करूँगा कि वहाँ पे बंसी लाल जी का क्षेत्र है भिवानी में। तो बंसी लाल जी बहुत अच्छे नेता थे और उसके बाद सुरेंद्र जी भी अच्छे नेता थे। उनके जो राजनीतिक विरासत है वो किरण चौधरी जी और उनकी बेटी सुनीति चौधरी जी चला रही हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी अपनी पूरी जो कोशिशें हैं भिवानी एरिया को दी हैं। पिछली 2 योजनाओं से चौधरी धर्मवीर जी वहाँ से सांसद हैं, तो उन्होंने भी अपना जो काम था अपने हिसाब से, या जो उनकी पार्टी के हिसाब से, या जो भी उनका मैं कहूँ IQ लेवल रहा है, उस हिसाब से उन्होंने उसका देख रेख की है ज़िले की। अब बात आती है कि जो कहते हैं ना कि कुछ नयापन क्या है, इसमें नया उद्देश्य ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा आज यंगस्टर्स हैं सारे, तो उनको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट चाहिएगा। फिर उनको एजुकेशन, जो उनके बच्चे हुए हैं उनके भविष्य को देखते हुए उन लोगों को अपने बच्चों की सिक्योर है सी वो एजुकेशन से आएगी। उनके पेरेंट्स पूरे एग्रीकल्चरिस्ट हैं। अब भिवानी प्रॉपर ऐसा है कि वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे एजुकेशंस है, जो एक एवरेज लेवल से पुअर लेवल में मानता हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़रों में भिवानी को एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है और एक परिवर्तन की वहाँ पे ज़रूरत है, जो कि मैं देखता हूँ जो अभी हमारे प्रपोज्ड उम्मीदवार है रावदान सिंह जी। तो अगर भिवानी की पूरी जनता एक मत होके उन पर भरोसा करेगी, तो मेरे ख्याल से रावदान सिंह जी भिवानी का कायाकल्प करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोज़गार की होती है। अच्छी शिक्षा और रोज़गार मिलेगा तो उनका जीवन जो है स्तर सुधरेगा और वो आगे चलकर देश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। हालांकि जो भिवानी है वहाँ की खिलाड़ी बहुत मशहूर है। खिलाड़ियों को लेकर भी आगे हम बातचीत करेंगे पवन जी से। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।